गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत। देखो, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो हर चीज़ जो हम वातावरण से यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक स्रोत। क्या कहलाती है? प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, फिर है नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसिटी। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इन्वायरमेंट में, वातावरण में मिलती हैं और जो मानव जीवन को सपोर्ट करती हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसिटीज, और आवश्यकता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। समझ रहे हो ना? जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको कौन देता है? इन्वायरमेंट देता है। ठीक है। एंड कम्फर्ट्स टू मैनकाइंड, और मानव जीवन को आरामदायक, ईजी बनाती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द को-इफोपेटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके कंपोनेंट्स होते हैं। ये गलत लिख दिया, कोई इंपोनेंट्स लिखा है। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या होते हैं? घटक कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। फिर है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी। देखो, अबंडेंस मतलब होता है बहुतायत मात्रा में, और अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरीके से विभाजित किया गया है। क्या है? एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। पहला है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कि जो दीज आर इन प्लेनिटी, मतलब जिसको कभी भी आप एग्जॉस्ट ना कर पाए, खत्म ना कर पाए, समाप्त ना कर पाए। प्लेनिटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये बहुत भारी मात्रा में होता है। एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई मैन्स कंजप्शन, और इसको मानव यूज करके इसको एग्जॉस्ट, समाप्त, खत्म नहीं कर सकता है। जैसे हवा, मिट्टी, बालू, इट गेट्स अफेक्टेड बाय द ओवर पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड। ये किस लिए केवल अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं? जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो रही है। ठीक है। अब लेकिन इनको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। एग्जॉस्टिबल, दीज आर लिमिटेड। अब एग्जॉस्टिबल मतलब जो समाप्त हो जाए। दीज आर लिमिटेड, ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। एंड कैन गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल, देख रहे होगे आज गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चला दी है जिससे कि कोल और पेट्रोल को बचाया जा सके। ट्रेन जो पहले कोयला से चलती थी अब इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस चल रही है। ठीक है। पेट्रोलियम की जगह पे आजकल देख रहे हो जितना ईंधन जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में पड़ता था उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेज आ गई हैं। क्यों? क्योंकि एक समय पे नष्ट हो जाएंगी, तो समाप्त हो जाएंगी, तो इसको बचाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट, व्यवस्था कैसे होती है? सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। मैनेजमेंट क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था करना किस चीज़ की? कि जिससे जो ये प्राकृतिक स्रोत हैं इनके वेस्टेज, जो जिससे कि इनमें ये वेस्ट ना हो, ऐसा कुछ प्रबंध करना कि जिससे इनका एक्सेसिव यूज़ रोका जा सके। ठीक है। तो यूज़ देम इन मोस्ट इफेक्टिव वे इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसके जो सबसे बेहतर तरीका होगा उसको करने को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि मैनेजमेंट का काम क्या है? कि वो यह देखता है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बचे हुए हैं उनको किस तरीके से पूरी तरीके से नष्ट ना होने दिया जाए, और उनके कंजम्पशन पर अधिक से अधिक लगाम लगाई जाए या रोक लगाई जाए। वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखो, बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, क्योंकि जो अर्थ पे रिसोर्स है, स्रोत है, वो तो भैया लिमिटेड है। समझ रहे हो? लिमिटेड मतलब एक निश्चित मात्रा है। बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और देख रहे हो कि पॉपुलेशन क्या हो रही है? रैपिड ग्रोथ हो रही है। रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है। द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग डे बाई डे, और इन रिसोर्सेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कैसे? जैसे आपको पता है पॉपुलेशन हो रही है, एक घर में 2 बच्चे, पहले एक लोग रहते थे, सभी घर में 5 लोग एक ही घर में। अब वो लोग भी जब बड़े हुए तो उन्होंने अपना अपना घर बनवाया। उसके लिए क्या किया? डिफॉरेस्टेशन करवाया, जंगलों को कटवाया, लकड़ियों को कटवाया, और लगातार क्या कर रहे हैं? वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, तो इसी को प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर, अब देख रहे हो कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो गई है, बरसात या इन्वायरमेंट में कितना चेंज आ गया है। पहले बहुत बरसात हो रही थी, आजकल देख रहे हो सूखा पड़ जा रहा है, ये पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वायुमंडल का जो बैलेंस है इम्बैलेंस हो जा रहा है। समझ रहे हो? फिर द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड आइडियोसली, मतलब कि
इसको हम लोग विचार पूर्वक ही यूज़ करें, सो दैट दे फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जिससे कि वो प्रेजेंट जनरेशन और जो आने वाली जनरेशन है उसकी भी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, एंड आल्सो लास्ट फॉर द जनरेशन टू कम, और जो जनरेशन आने वाली है। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और व्यू। तो जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो दूरदर्शिता की वजह से किया जा रहा है कि जिससे आने वाली जनसंख्या को, आगे आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। टू हिट फॉर शॉर्ट टर्म गेम, और अपने छोटे से यूज़ के लिए, शॉर्ट टर्म जो जल्दी ही आने वाला है उसके लिए हम उसको पूरी तरीके से नष्ट ना करें। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट ऑल द पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, जिससे कि सभी के सभी लोग इससे रिसोर्सेज से बेनिफिट ले सके। द प्रॉपर मैनेजमेंट विल टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ डैमेज कॉज टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन और द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फाइंड वेज टू मीन्स द मिनिमाइज दिस डैमेज, और इस क्षति को हम लोग कम कर सकें, जो प्राकृतिक स्रोतों का दोहन हो रहा है उसकी क्षति को हम लोग कम से कम कर सकें। देखो मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व, संरक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पर्यावरण संतुलन बनाया जा सके। टू प्रिजर्व द जीन पूल, सम ऑफ द मीजर्स स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लाइन्स आर गिवन बिलो। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ कितने मीजर्स हैं, क्या कदम सरकार ने उठाए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व किया जा सके।